Hi Libra, how are you? Welcome to Tarot. This is your weekly tarot reading, weekly tarot predictions. आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि होगा 27 मार्च से शुरू और एंड होगा 2 अप्रैल, यानी कि 2 अप्रैल। 27 मार्च से लेकर के 2 अप्रैल के बीच में आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे, आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपका करियर, आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप, सारी एनर्जीज हम चेक करेंगे इस टैरो रीडिंग में। होप आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अपने लिए कुछ भी पर्सनली जानना चाहें, चाहे वो आपकी लव लाइफ है, आपका करियर है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। तो देख लेते हैं ये हफ्ता आपके लिए क्या चेंजेस को लेकर के आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड चेक कर लेते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी निकल करके आई है, बहुत प्यारी और खूबसूरत एनर्जी निकल करके आई है। और फिर है आपके पास 5 ऑफ पेंटिकल। ठीक है, देन यू हैव 7 ऑफ कप्स। ओके, ऑप्शंस ओपन होने वाले हैं, ऑप्शंस एंड चॉइसेस ओपन हो जाएंगी अभी के टाइम में। जिस तरह इंसान के पास ऑप्शंस होते हैं ना, चॉइसेस होती हैं, उतना ही उसको संभल करके चलना पड़ता है, ये माइंड में रखिएगा। 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, आपका माइंड इन्वेस्टमेंट्स वाली साइड पर जा रहा है। ओके, नाइट ऑफ कप्स, हाँ, न्यू प्रपोजल, न्यू लव की ऑफर, वाह जी वाह, नाइस। और लास्ट वन कार्ड चेक कर लेते हैं। दी मून की एनर्जी है, बहुत सारे फेयर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंफ्यूज कर रही हैं। रास्ता आपके सामने है, लेकिन आपको फिर भी किसी बात का खौफ है। आपको है कि शायद मैं गलत कदम ना उठा लूँ, क्योंकि आप बैड कंपनी में मौजूद हो, आपके फॉल्स फ्रेंड्स हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से चल रहे हो, बहुत अच्छे से आगे जा रहे हो, लेकिन कुछ लोग हैं जो आपको भटकाना चाहते हैं और वो ये काम बहुत अच्छे से कर भी रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दी मून की एनर्जी है। सब कुछ अच्छा चल रहा है आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रही होंगी या फिर मिलने वाली हैं। आपके पास पैसा भी हो सकता है, आपके पास प्यार भी हो सकता है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि आप जहाँ पर हो, आप अपनी लाइफ में काफ़ी परेशान हो और आप सोचते हो हाँ, अगर ये मुझे ऐसा कह रहा है तो वाकई में इसका मतलब है मैं परेशान हूँ, या फिर मैं जो स्टेप्स लेने वाला हूँ वो मेरे लिए ठीक नहीं है, शायद मैं गलत जा रहा हूँ। तो लोग हैं जो आपको आगे जाने नहीं दे रहे। आपको ये चीज़ें ध्यान से देखनी होंगी, क्योंकि आप जिन लोगों की कंपनी में हो ना, वो कंपनी सही नहीं है। आपके साथ जो दोस्त हैं, ठीक है, या आपको जो गाइड कर रहा है वो आपको मिसगाइड कर रहा है, आपको डिस्ट्रैक्ट करना चाहता है, आपको हराना चाहता है। उसकी कोशिश यही है कि आप अपनी लाइफ में सक्सेस ना हासिल करो। तो आपने पता क्या करना है, आपने वो चीज़ें करनी है जो आपका दिल कह रहा है, जो आपका माइंड कहता है कि आपके लिए सही है, आप उसी चीज़ को फॉलो करो। किसी की सुनने का ये टाइम नहीं है। हाँ, जब टाइम सही होगा तो आप लोगों की गाइडेंस को लीजिएगा। अभी के टाइम में तो किसी की ना सुने, जस्ट वो करें जो आपका दिल करता है। ये हफ्ता स्टार्ट होने वाला है कुछ न्यू प्लान्स को लेकर के, कुछ न्यू प्लान्स, कुछ नया आप अपनी लाइफ में स्टार्ट करना चाहते हो। बहुत सारी चीज़ें माइंड में घूमने वाली हैं, मुझे ये काम भी कर लेना चाहिए, मुझे वो काम भी कर लेना चाहिए। करियर को लेकर के ना बहुत सारी चीज़ें माइंड में आने वाली हैं कि मैं ये काम भी अपनी लाइफ में कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, मैं सब काम कर सकता हूँ, बहुत सारा पैसा कमा सकता हूँ। माइंड में बहुत सारी चीज़ें घूमने वाली हैं। और पता है क्या, अगर आप अभी के टाइम में कोई स्टेप ले रहे हो ना, मेरा आपको मशवरा ये है कि आप बस इन्वेस्टमेंट वाली साइड पर नहीं जाइएगा। यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी निकल करके आई है जिसके मुताबिक आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, वरना आपके पैसे डूब सकते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के अलावा अगर कि कोई भी आइडिया आ रहा है ना आपको कि मुझे ये काम स्टार्ट करना चाहिए और वो विदाउट इन्वेस्टमेंट के है, तो फिर आप कर लीजिए। बट कहीं पर पैसे लगाना, किसी के ऊपर ट्रस्ट करना, ये चीज़ें नहीं करनी। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, दी मून की एनर्जी मौजूद है, किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना। लोग आपको मिसगाइड करेंगे, वो करें जो आपका दिल करता है, लेकिन किसी की गाइडेंस को सुने बगैर।
कभी कभी मैं आपको कहती हूँ गाइडेंस को लेना बहुत ज़रूरी है, बट आपको अभी के टाइम में मैं ये कह रही हूँ कि आपने गाइडेंस को नहीं लेना। आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपको गलत मशवरा देंगे। पैसों से रिलेटेड अगर के बात करी जाए ना, तो पैसा आपके पास मौजूद है, लेकिन पता नहीं आप लोगों को उधार दे रहे हो और फिर वापस में उधार मांग रहे हो, या अगर आप कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो आपके पैसे फंस सकते हैं, या अगर पहले आपने किसी को पैसे दे रखे थे तो वो आपको रिटर्न अभी नहीं मिलने वाले। वो पर्सन यही कह देगा मैं बाद में देखूंगा, सोचूंगा, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो पैसों से जुड़े हुए कुछ मसले मसाइल आपके सामने आ सकते हैं इस हफ्ते के स्टार्ट में। जो हफ्ते का लास्ट है वहाँ पर तो कुछ बैलेंस हो जाएगा, बट बैलेंस जब हो रहा है तब आप ये सोच रहे हो मुझे अब इन्वेस्ट कर लेना चाहिए, ताकि आने वाले टाइम में मैं ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकूं। जो मेरे पास पैसे हैं ये ना हो कहीं पर लग जाए, मैं कुछ परचेज़ कर लूँ, कोई पर्सन उधार मांगने आ जाए तो फिर मैं क्या करूँगा, फिर से मेरे वही मसले मसाइल ना स्टार्ट हो जाए जो पहले मैंने फ़ेस करे हैं। क्योंकि इस हफ्ते के स्टार्ट में आपको मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज़ फेस करने पड़ सकते हैं। आपको किसी का हेल्प मांगना पड़ सकता है, हेल्प लेनी पड़ सकती है, सपोर्ट लेना पड़ सकता है, ठीक है, क्योंकि पैसों का ना थोड़ा सा मसला रहेगा आपको। तो पता है जब थोड़ा बैलेंस हो जाएगा ना, आप यही चाहोगे कि आने वाले टाइम के लिए मैं सेविंग्स कर लूँ, मैं कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट कर लूँ जहाँ से मुझे फ़ायदा मिले, मुझे डबल से ट्रिपल फ़ायदा मिले। बट मैं आपको बताऊँ ये हफ़्ता नहीं है इन्वेस्टमेंट्स के लिए, आप गलत इन्वेस्ट कर रहे हो। आप कहीं ऐसी जगह पैसा लगा दोगे जहाँ से पैसा निकालना तो नामुमकिन वाली बात हो जाएगी। तो फ़िलहाल ठहर जाइए, 2 अप्रैल तक आपने अपने पैसे को संभाल करके रखना है, ठीक है। सोच समझ करके पैसा लगाएं, कुछ भी ख़रीदना है अभी ना ख़रीदें, कोई बड़ी परचेजेज़ आपने नहीं करनी। बाकी यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की एनर्जी मौजूद है एंड 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मौजूद है। फ्यूचर को लेकर के ना बहुत सारी चीज़ें माइंड में चल रही हैं, कौन साथ होगा, कौन खिलाफ जाएगा, मुझे किसके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। इमोशनली मुझे आप थोड़े से वीक नज़र आ रहे होते हैं ना, जैसे अपने बैग एंड बैगेजेस उठा करके एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। तो कुछ इस तरह की एनर्जीज बनी हुई है कि देखो यहाँ के लोग तो मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे, मुझे यहाँ से कहीं और चले जाना चाहिए। इमोशनली कुछ इस तरह से वीकनेस नज़र आ रही है कि जब अच्छा नहीं लोग बर्ताव कर रहे तो मैंने इनके साथ नहीं रहना, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। ये लोग तो आपस में खुश हैं, मेरी यहाँ कोई जगह ही नहीं है, मेरा वैल्यू ही नहीं है, तो मैं यहाँ से क्यों ना चला जाऊँ। तो कुछ इस तरह की एनर्जीज़ हैं। जो लोग रिलेशनशिप में हैं थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा अपनी लव लाइफ के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर ऐसी एनर्जीज़ हैं कि आपका रिलेशनशिप मुझे डिस्टर्ब होता हुआ नज़र आ रहा है। इसकी डिटेल तो आपको लव रीडिंग में मिलनी थी, बट इस मंथ की मैं लव रीडिंग आपकी नहीं कर पाई। बहुत 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 ज़्यादा माजरत चाहती हूँ आपसे। नेक्स्ट मंथ की मैं सबसे पहले आपकी ही टैरो रीडिंग करूँगी और वो आपको वीडियो मिल जाएगी अप्रैल के मंथ के लिए, वीकली टैरो रीडिंग्स के बाद। तो ये जो एनर्जीज़ है ना यहाँ पर द मून की और साथ ही साथ 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, फ्यूचर को लेकर के अगर आपके माइंड में बहुत सारे फेयर्स हैं, डाउट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझ में नहीं आ रही, तो ये आपकी सेहत को ख़राब करने का बाइस बनेंगी। आपकी नींद पूरी नहीं हो पाएगी और आपको नाइटमेयर्स हो सकते हैं, आपको खौफनाक ख्वाब आ सकते हैं, आप चिड़चिड़ापन महसूस करोगे, आपको इरिटेशन होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा और यहाँ पर सुकून नाम की चीज़ आपको महसूस नहीं होगी। सारी चीज़ें आप खुद से कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो हर चीज़ को और खुद के ऊपर यकीन करने की बजाय आप लोगों के सहारे चलने की कोशिश कर रहे हो या लोगों के ऊपर यकीन कर रहे हो। तो ये चीज़ें आपको डैमेज कर रही हैं, जो कि आपको पता भी नहीं चल पा रहा कि मुझे क्या चीज़ है जो कि दिन ब दिन जो है ख़राब कर रही है। तो अच्छा और बेहतर यही है लोगों के ऊपर भरोसा नहीं करना, खुद के ऊपर भरोसा करना है और अपने भरोसे ही अपनी लाइफ को आगे लेकर के चलना है। इस हफ्ते की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी है कि आपके पास न्यू प्रपोज़ल, न्यू लव की ऑफ़र आने वाली है। एक ऐसा पर्सन जो लुक्स में बहुत खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा डैशिंग, चार्मिंग, बहुत ही प्यारा सा, क्यूट सा और बहुत प्यार करने वाला, बहुत केयर करने वाला, बहुत सपोर्ट करने वाला, दिल से चलने वाला एक ऐसा पर्सन आपके पास प्रपोज़ल लेकर के आ सकता है, लव के ऑफ़र लेकर के आ सकता है। इसकी एज की बात करी जाए तो एज आपकी एज के ही आसपास की होगी तकरीबन, ठीक है। एक मैच्योर पर्सन है और बहुत प्यार करने वाले, बहुत सपोर्ट करने वाले, दिल से चलने वाले आपको प्रपोज़ल देंगे। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करते हो। लेकिन जो लोग रिलेशनशिप में मौजूद है ना, मुझे उनके लिए ये चीज़ फ़ील हो रही है कि आपके जो पार्टनर हैं वो गलती पर हैं, यानी कि उनकी मिस्टेक्स की वजह से आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप है या फिर
कनेक्शन आपका इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, या इनको पता है इन्होंने कहाँ पर मिस्टेक करी है। और अब पता है क्या होने वाला है, ये अपने आप को बहुत अच्छा बताने वाले हैं कि देखो मेरी तो कोई गलती नहीं थी, मैं तो शुरू से अच्छा था, मैं तो, मेरा मतलब ये नहीं था, वो नहीं था, इस तरह की चीज़ें करने वाले हैं खुद को अच्छा बताने के लिए, ताकि आप दोबारा से इनके साथ रिलेशनशिप में आ जाओ, दोबारा से रिलेशनशिप आप बना लो और इनकी बात के ऊपर अमल कर लो जैसा ये चाहते हैं, क्योंकि ये कुछ चीज़ों को रियलाइज़ करके वापस आने वाले हैं और आपको ही गलत बताने वाले हैं, अपने आप को अच्छा बताने वाले हैं, खुद को अच्छा फ़ील करवाएंगे, खुद शो करवाएंगे सॉरी, कि मैं ही सही हूँ, देखो तुमने मेरी नहीं बात मानी थी तो आज हमारे बीच में इस तरह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हुई हैं, रिलेशनशिप में ये इश्यूज़ हमारे आ रहे हैं। तो आगे आपकी मर्ज़ी है कि आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो, मेरा काम आपको गाइडेंस देने तक का है, अपनी लाइफ के ऊपर डिसीजंस लेना आपकी खुद की चॉइस है, ठीक है। वीडियो पसंद आए, रीडिंग पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, मेरा आपसे इतना ही छोटा सा एक रिक्वेस्ट है। और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, बिना सब्सक्राइब करे नहीं जाइएगा, और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा, किसी भी प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हो अगर आप, चाहे वो टिकटॉक है, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो ट्विटर है, कोई भी प्लेटफॉर्म है वहाँ पे शेयर कर दीजिएगा। और पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग लेनी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। सेकंड चैनल पे भी मैं वीडियोस को अपलोड कर रही हूँ, दिल करे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दिल नहीं करे तो नहीं कीजिएगा, जैसी आपकी मर्ज़ी, लेकिन मुझे खुशी होगी अगर कि आप सब्सक्राइब करेंगे और वहाँ पे जो भी वीडियोस मैं अपलोड कर रही हूँ अगर कि आप वॉच करते हैं तो। लिंक आपको मेरे सेकंड चैनल का मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चाहें तो सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखें, छोटी छोटी बात पे दिल ना छोटा करें, खुद के ऊपर भरोसा करें, दुनिया वालों पे भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अपने मॉम डैड की सुने, ठीक है, जो आपको सही से हमेशा गाइडेंस देते हैं। बाकी दुनिया में कोई रिश्ता ऐसा नहीं है जो कि मुखलिस हो, ठीक है। बहन भाई हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, सब लोग बदल जाते हैं, यकीन करें सबके सब बदल जाते हैं। एक पॉइंट ऐसा आता है जब इंसान के साथ सिर्फ़ और सिर्फ उसके वालिदैन यानी कि उसके पेरेंट्स खड़े हुए होते हैं, उसके पेरेंट्स के अलावा ना उसका कोई सगा नहीं होता। इंसान अकेला आया है और अकेला ही जाएगा। यहाँ पर जो लोग हैं वो कुछ हद तक सही हैं, कुछ हद तक सही नहीं हैं, किसके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, किसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, आपका दिल आपको सही चीज़ बताएगा और सही गाइडेंस देगा, क्योंकि एनर्जीज़ कभी झूठ नहीं बोलती। आपको किसके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, आपको खुद से फ़ील हो जाएगा कि ये पर्सन मेरे लिए सही है। जिसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना, आपको दिल से महसूस होगा कि कहीं ना कहीं गलत है, कुछ गलत हो जाएगा अगर मैंने इसके ऊपर यकीन कर लिया तो। बाकी आपकी चॉइस, आपकी मर्ज़ी, आप क्या करें क्या ना करें। मॉइस्चराइज़र लगाया हाथों पे तो ऐसे लग रहे हैं जैसे ना टेबल के ऊपर निशान पड़ गए हैं उसके। वेल, अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में लाज़मी याद रखें। टेक केयर, बाय बाय।